अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ लाइटनिंग। आज हमने लाइटनिंग के बारे में डिस्कस करना है। लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली। लाइटनिंग क्या होती है, आसमानी बिजली क्या होती है, कैसे बनती है। द फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग occurs due to a large quantity of electric charge which builds up in the heavy thunder clouds। यानी कि जब हैवी बादल होते हैं, बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, तो उन पे चार्ज होता है। बादलों के चार्ज के फ्लो की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। जब चार्जेस फ़्लो करते हैं, बादल के चार्जेस जब फ़्लो करते हैं तो वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से इनमें चार्ज पैदा होता है। जब मुख्तलिफ बादल आपस में मिलते हैं तो इनके चार्जेस के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है। वो फ्रिक्शन बिजली पैदा करने की वजह बनती है। उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली पैदा होती है, जिसे हम आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग कहते हैं। when the charge on the thunder clouds is sufficiently high, यानी कि जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इट कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एयर। ये हवा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा कर देता है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज़ डिस्चार्ज टू द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड एंड कैन हार्म देम। जब चार्ज ज़्यादा पैदा होता है तो वो ज़मीन पर अपना मुखालिफ चार्ज पैदा करने की कोशिश करता है। जो चार्ज बादल में पैदा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कोशिश करता है कि ज़मीन पर अपना मुखालिफ चार्ज पैदा करे। अगर वो मुखालिफ चार्ज पैदा करने के काबिल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो वो ज़मीन की तरफ आ जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आसमानी बिजली पैदा होती है, लाइटनिंग पैदा होती है, ये ज़मीन की तरफ क्यों आती है? क्योंकि ये अपना ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ज़मीन पर पैदा करने की कोशिश करती है। अगर कामयाब हो जाए तो फिर वो ज़मीन पर आ जाती है, जहाँ पे हम कहते हैं कि आसमानी बिजली गिर गई है। ज़्यादातर जो ऊंची चट्टानें होती हैं, ऊंचे दरख्त होते हैं या ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, इन पर बिजली अपना ऑपोजिट चार्ज पैदा करने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस जगह पर जा गिरती हैं और शदीद नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, हम लोग बिल्डिंग्स की दीवारों में अर्थ वायर्स लगाते हैं। यानी कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो दीवारों में वायर्स लगाते हैं, जिसका एक सिरा सबसे ऊपर वाली दीवार में होता है और दूसरा सिरा ज़मीन में होता है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा वायर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आसमानी बिजली उस जगह पर गिरे तो वो बिजली उन वायर्स के ज़रिए ज़मीन में चली जाती है और इमारत को उसका नुकसान कम होता है। इस तरीके से हम इस डैमेजिंग से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।